पे अच्छा। पहले मैं म्यूचुअल फंड्स के साथ शुरुआत करता हूँ। पहले आईटी के साथ कर लेते हैं। आईटी टॉक ऑफ द टाउन आज। आईटी में हुआ ये कि कल एक्सेंचर के अच्छे नतीजे आए हैं। नतीजे के साथ गाइडेंस भी अच्छा है। गाइडेंस में क्या अच्छा है? गाइडेंस में अच्छा ये है कि एआई बिजनेस को लेकर उन्होंने अच्छी कमेंट्री दी है। और एआई बिजनेस की कमेंट्री इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईटी शेयरों के लिए ये बहुत ज़रूरी है बताना कि भाई इनके एआई शेयरों पे जो इतने सारे मतलब जो है ना, लोगों को लग रहा है बिजनेस आएगा नहीं आएगा, वॉल्यूम बनेगा नहीं बनेगा, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये आपके लिए एक बढ़िया एक्सचेंज का है और इसी वजह से इन्फोसिस का एडीआर 5.5% ऊपर हुआ भी है। आईटी शेयर को एक तो ये फायदा एक्सचेंज का, दूसरा रुपए की कमजोरी का फायदा है। ये रुपया जो लगातार कमजोर हो रहा है, अब नो डाउट 2 दिन से रिकवर हुआ, लेकिन ऐसे तो देखा जाए तो कमजोर वाला ही मामला है। Yes. ट्रेंड तो फिर एआई का रिवर्स ट्रेड अगर किसी भी वजह से बनता है, कभी बनता है कभी खेल, आज तो नेस्टिक बढ़कर आया है, लेकिन ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव आपके लिए इस वक्त यहाँ पर है रुपए के लिए। तो आईटी स्टॉक थोड़े से मजबूती में रहेंगे। आपको पसंद आए दिग्गजों में तो इन्फोसिस, विप्रो लीजिए। मिड कैप्स में परसिस्टेंट, कोफोर्ज वगैरह, जो आपको ठीक लगे, जहाँ पर आपका कंफर्ट हो वो खरीदिएगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स आज इन शेयरों के लिए भी बड़ा एक्शन वाला दिन हो सकता है। कल आपने देखा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ओह माय गॉड, कल एचडीएफसी म्यूचुअल तो हमारा टॉक ऑफ द टाउन हो गया है। Yes. अरे लोग मतलब बोल रहे हैं कहाँ से, क्योंकि लगभग सारे लोग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड पे बड़े और म्यूचुअल फंड स्टॉक्स पे बड़े बेरिश है कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे, ये तो जो सेबी का रूल है। हमने कहा कि भाई जो उम्मीद थी, जो झटका था उससे काफ़ी कम, और इनफैक्ट बहुत ही अच्छा दिया, इससे बढ़िया आ नहीं सकता था। तो आज आईसीसी प्रू की लिस्टिंग है, बहुत दमदार लिस्टिंग की उम्मीद है। 9 बजे मैं आपको बताऊंगा। सस्ते वैल्यूएशन का फ़ायदा आईसीसी प्रू को मिलेगा ही, लेकिन सेबी के नए नियम जो बने उसका भी फ़ायदा इनको मिलेगा। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में जो कल हमने तगड़ी राय दी थी वो इसी वजह से दी थी। अब क्या होगा, आज आईसीसी प्रू की दमदार लिस्टिंग से फिर वो वैल्यूएशन गैप बनेगा, क्योंकि आईसीसी बैंक सस्ता लेके आया था। मेरा ये मानना है कि आईसीसी बैंक नहीं, सॉरी, आईसीसी म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसे प्रॉपर नाम आईसीसी प्रू एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, राइट। इन दोनों के वैल्यूएशन लगभग बराबर रहने चाहिए। साइज के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड थोड़ा सा एक नॉच ऊपर है। राइट। क्रेडिबिलिटी और गवर्नेंस के लिहाज से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड दोनों एक नॉच ऊपर है। दोनों में ग्रोथ का इशू नहीं है और दोनों में गवर्नेंस का इशू नहीं है, बाय द वे मैं बता दूं। लेकिन सबको एक एक चीज़ की प्रीमियम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है, हल्की सी एक्स्ट्रा प्रीमियम, दोनों इसलिए बराबर के टक्कर वाले हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि दोनों के वैल्यूएशन में फ़र्क नहीं रहेगा, और हो सकता है इसलिए अब भी ये शेयर मजबूत रहेंगे। लेकिन अब खरीदना ही चाहते हैं तो अब छोटे वाले शेयरों में आ जाइए, जैसा हाल ही का लिस्टेड कैनेरा रोबोको या आदित्य बिरला सन लाइफ वगैरह, जो ये कम चले हुए हैं। निप्पॉन भी बड़े में ही आ जाता है, यूटीआई वगैरह हुआ, तो अब छोटे म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट बन सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के शेयर अगर आपके पास हैं तो अभी भी आपको होल्ड करना चाहिए। चलिए, और इस एडवाइस को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कल जो सटीक एनालिसिस म्यूचुअल फंड शेयरों के लिए और इस पूरे स्पेस के लिए दी, वो सही साबित हुई है, टॉक ऑफ द टाउन रही, और नतीजा आपके सामने। अगर मुझे आज नीचे के लेवल पे शॉपिंग करनी तो मैंने 2 स्टॉक क्लियरली आइडेंटिफाई किए हैं। एक एचडीएफसी एएमसी होगा और दूसरा नुवामा वेल्थ होगा। तो इस सेबी बोर्ड की बैठक के बाद अगर आज किसी भी वजह से कमज़ोर होता है तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड खरीदारी करने का मौका मिलेगा। एचडीएफसी एएमसी जो 2660 के आसपास, 2655 के आसपास, 2660 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक है जो कमाल कर सकता है। दूसरा है आपके लिए आज नुवामा वेल्थ, जो हमने सुबह दिया था। जिस तरीके से जो खबरें आई, बट उसको ठीक से आपने एनालाइज किया मार्केट खुलने के पहले, बहुत ही बोल्ड कॉल था अनिल जी। दूसरा बिजनेस चैनल देखेंगे तो वहां पे इनको सबको शॉर्ट करने की राय आ रही थी कि जिस तरह के, बट चीजों को जैसा दिखता है वैसे एनालाइज करने का मतलब नहीं, और यही फर्क है अनिल जी आप में और लोगों में। तो अनिल जी, हेड्स ऑफ टू यू फॉर दिस बोल्ड कॉल ऑन दिस सेक्टर। म्यूचुअल फंड के अलावा कहाँ ध्यान देना है? ओला टॉक ऑफ द टाउन है, लगातार तीसरे दिन कल प्रमोटर्स ने बिकवाली की है। अब ये लगातार 3 दिन बेचना नेगेटिव तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और प्रमोटर अगर इस लेवल पे बेच के जा रहे हो, प्रमोटर भी ट्रेडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। 52 वीक हाई पे लेंगे और 52 वीक लो पर बेचेंगे, लेकिन उनके रीजन टेक्निकल है, प्लेस शेयरों को छुड़वाने के लिए, और मार्जिन कॉल्स की वजह से शायद उन्होंने बेचा है। लेकिन अब टेक्निकल कारणों से शायद बिकवाली नहीं होगी। अब बिकवाली होनी तो फंडामेंटल कारणों से होगी, और फंडामेंटल बेहतर होने पर ही शेयर चलेगा। और 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ओला के लिए, यहाँ से अपसाइड अगर बननी है तो, और इमीडिएटली अपसाइड शायद ना बने, छोटी मोटी इसलिए बन जाए कि सेलिंग खत्म होने से कभी कभी अपसाइड बन जाती है। 50 रुपये से गिरते गिरते ये 30 रुपये के आसपास इसी वजह से आया कि टेक्निकल सेलिंग्स थी। अब
हल्का सा टेक्निकल बाउंस बैक आ गया, उसके बाद स्टॉक आपका रुक जाएगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि ओला अपना मार्केट शेयर कितना बढ़ा पाता है, क्योंकि मार्केट शेयर घटते रहा, शेयर का भाव घटते रहा। पिछली बार ओला का भाव 70 रुपये कब हुआ था? जब उसने बजाज ऑटो से अपना मार्केट शेयर खींचा था। लेकिन बजाज ऑटो में उस समय प्रोडक्शन की दिक्कतें थी। जैसे बजाज ऑटो ने अपनी प्रोडक्शन की दिक्कतें कम ठीक की, बजाज ऑटो का मार्केट शेयर बढ़ गया, ये वापस नीचे आ गया। दूसरा जो है, बैटरी सेल बिजनेस पे इनकी बड़ा दाव लगाया है इन्होंने, क्योंकि ये पहली कंपनी भारत की जो इंटीग्रेटेड बैटरी सेल्स बनाकर अपनी व्हीकल्स में डाल रही है। अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, कब तक होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, हो गया तो वो ओला की री रेटिंग कर सकता है। तब तक ओला का स्टॉक बड़ा आउट परफॉर्म नहीं करेगा। और बड़ी तेजी, ये मत सोच के प्रोमोटर ने बेचना बंद कर दिया तो बहुत तेजी से भाग जाए। तो अब, और दूसरा क्या है, जब चाल बिगड़ जाती तो हर एक लेवल पे, वो इसका हाल वो बड़ा आइडिया जैसा हो गया। हर एक ऊपर के लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर आएगा। जिसका भाव 45 का है वो 45 आने पे बेचेगा, जिसका 50 का है, जिसका 70 का है, हर भाव पे कहीं न कहीं आपको सप्लाई आती हुई दिखेगी। और लेने वालों का मूड अभी ऐसा कोई है नहीं कि मैं ओला कूद को, मेरे पास में ऑप्शन एथर का है, मेरे पास में कोई और ऑप्शन, मैं बजाज ले लूँगा, कुछ और ले लूँगा। तो यह हड़बड़ी नहीं है। सो आई थिंक थोड़ी सी अब ओला के लिए ज़रूरी कि अगले 1-2 तिमाहियों में परफॉर्मेंस दिखाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाए, मार्केट शेयर बढ़ाए, तभी स्टॉक को लेकर जो इतना नेगेटिव वातावरण है वो ठीक हो पाएगा, तब तक नहीं। भारतीय एयरटेल टॉप मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। शाश्वत शर्मा साहब नए एमडी सीईओ बने हैं। सिंपल सी चीज़ है, भारतीय एयरटेल में वैसे ही वाला मामला है, जैसे ऊपर मोदी जी है, नीचे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे ऊपर सुनील भारती मित्तल साहब है, नीचे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स डे टू डे मैनेजमेंट में शाश्वत शर्मा साहब है, अच्छी बात है। और जब तक मित्तल साहब के पास लीडरशिप है, तब तक भारतीय एयरटेल में कोई टेंशन वाली बात नहीं कि एमडी सीईओ कौन आए कोई नहीं है, बढ़िया है, उनकी लीडरशिप में सब कुछ ठीक है। श्रीराम फाइनेंस आज बड़ी अहम बोर्ड बैठक है। MUFG जापान की ये कंपनी 29,000 करोड़ तक का बड़ा निवेश कर सकती है। और इस साल नेहा, इस साल के लिए भी इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि बड़ा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में आया है। इस साल की 5 बड़ी डीलें जिसमें 4 डन है। यस बैंक में पैसा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद RBL की डील हो चुकी है अनाउंस, सम्मान में पैसा आ रहा है, डील तो अनाउंस हो चुकी है। और ID बैंक तैयारी है, अब इस साल के इसी महीने हो जाए या नहीं तो शुरुआत में। लेकिन 5 बड़ी डील हैं इस साल की जो है, जिसमें श्रीराम फाइनेंस है। श्रीराम फाइनेंस के केस में एक बड़ा बदलाव होगा। MUFG आने के बाद एक एक्टिव प्रोमोटर मिलेगा। अभी तक श्रीराम फाइनेंस का प्रोमोटर अब वो एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं देखते, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के पास है। तो आपको एक बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाला प्रोमोटर मिलेगा। अब रहा सवाल स्टॉक प्राइस का, हो सकता है आज अनाउंसमेंट होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि स्टॉक पहले चला है, सबको पता ही होने वाला है। ठीक वैसे जैसे RBL का जब अनाउंसमेंट आया था 330 रुपये का भाव, तो आज घटकर 300 हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका व्यू 1, 2, 3 साल का, सेम आप देखिए जैसे आपका मनापुरम में हुआ था। मनापुरम में जब ऐसा हुआ, बैंक कैपिटल ने पैसा डाला, एक्चुअली में मनापुरम इसमें लिखना भूल गया। मनापुरम की भी एक बड़ी डील थी। 180 से 190 से 160 कुछ आया था, आज देखिए 280 290 पर है। सो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो कह नहीं सकते।